रिफॉर्म विद अमान की तरफ से जो आपका अपना चैनल है, आप तमाम लोगों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हर वर्ष हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद देश इतना बड़ा देश था, विभिन्नताएं थी, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, तमाम चीज़ों को एक जगह जोड़ कर रखना और देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों की जो कुर्बानियां थी और बहुत सारे लोगों की जो कामना थी, वो तमाम चीज़ों को एकजुट बनाने के लिए संविधान को बनाने की प्रस्ताव लाया गया। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को ही ये शपथ ले लिया गया था कि हम अपने देश को आज़ाद करेंगे। उसी दिन तिरंगा को फहराया गया था रावी नदी के किनारे। लेकिन ये देश की आज़ादी का एक परचम लहराने का एक मौका था। 1947 में आज़ाद होने के बाद ये फैसला लिया गया कि देश को एकजुट बनाए रखने के लिए हमें संविधान बनाने की जरूरत है और इस लोकतंत्र देश को एक करने के लिए जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के बारे में अगर आप जाने तो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित में सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद ये संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। इस संविधान को बनाने की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो एक महान विद्वान और एक बड़े पॉलिटिशियन थे, किंग मेकर थे। उनका विजन बहुत बड़ा था, जो आज तक उस संविधान को आगे लेकर सबको साथ लेकर चलने का विजन क्लियर दिख रहा है हमें। ये संविधान देश के लोगों से मिलकर बना। संविधान की प्रतियां लोगों के बीच में गई, लोगों से राय ली गई, लोगों से एक दूसरे से डिस्कशन किया गया। उसके बाद ये संविधान बनकर तैयार हुआ। उस संविधान के बनने के बाद जो पहला गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया और तब से ये गणतंत्र दिवस लगातार मनाते जा रहे हैं हम लोग। और 26 जनवरी 1950 के बाद आज 26 जनवरी 2022 में हम लोग खड़े हैं। इसकी पूरे देश के लोगों को, हम छात्र को, नौजवानों को ढेरों शुभकामनाएं हैं, बधाई है। इसमें कुछ चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। हमें अपने देश के लिए कुर्बान हुए लोगों को याद करने का वक्त है। ये उनकी कुर्बानियों को याद करना होगा, उनके वचन को देखना होगा कि वो क्या वचन किए थे, उनके क्या ख्वाब थे। उस ख्वाब को पूरा करने का मौका है हमारे लिए। और हम कुछ शपथ अपने लिए लें जो अपना दायरा धीरे धीरे एक एक करके एकजुट होकर पूरे देश के लिए कामयाब होगा। वो ये है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखेंगे। मतलब ये है कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। अगर हर एक चाह ले तो ये बदलाव सुनिश्चित हो पाएगा। हम शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि शांति एक आदमी जब क्रिएट करेगा, जब शांति बनाए रखेगा एक एक करके, तो सभी की चाह से ये देश शांतिपूर्ण देश कहलाएगा। हम एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, अधिकारों को बनाए रखेंगे। तो आइए हम लोग अपने एक नए देश का सपना नहीं देखने की बात कर रहे हैं, उस देश की सपना देखने की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी हैं। उस देश की को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो आइए उस देश को हम मजबूत करें। आपको फिर से एक बार इस रिपब्लिक डे के अवसर पे, गणतंत्र दिवस के आयोजन पर आप तमाम लोगों को मुबारक है, बधाई है। तो हम लोग देख रहे थे अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।